प्रेम शुक्ला, संदेश खाली और हाथरस एक नहीं है। देखिए ममता जी ने कितने उससे ऐलान कर दिया है कि सब पकड़े गए। जी जी देखिए दीपक जी, इसी से आपके समझ में आ जाएगा कैसे दोहरे मानदंड हैं। कल ही कोलकाता हाईकोर्ट ने यह कहा है कि संदेश खाली में एक जो है शाहजहां शेख को बचाने के लिए ममता बनर्जी की सरकार वहां की दलित महिलाओं के असमत के साथ खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रही है। एक शाहजहां शेख के खिलाफ कार्रवाई करने की ना तो हिम्मत है, ना उनके पास उसकी क्षमता है कि एक शाहजहां शेख को पकड़ लें, ऐसा कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा। यह भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है। और जबकि हाथरस में बाकायदा फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला भी आ गया। ये दोनों का अंतर देख लीजिए। ये हाथरस पर इनको चिल्लाटा, और ये कौन लोग हैं भाई? भाटी जी, गायत्री प्रजापति 2022 के चुनाव में जो बलात्कार के कन्विक्ट हैं, ये सिर्फ बलात्कार के आरोपी अभियुक्त नहीं है, उनको कोर्ट ने सजा दी है। वो सजा याफ्ता जो है समाजवादी पार्टी का पोस्टर बॉय हो जाता है। बुलंदशहर में बलात्कार होता है और श्रीमान आजम खां, जिनकी भैंसें चोरी होने पर पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो भैंसें पकड़ने के काम में लग जाती है, वो श्रीमान आजम खां कहते हैं कि हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए बुलंदशहर में गलत किस्से चलाए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर स्ट्रिक्चर पास करता है। ये आपकी सरकार थी। और श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव वो कहते हैं कि बलात्कारी छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। एक पत्रकार जो है श्रीमान अखिलेश यादव से पूछ लेती बलात्कार के मामले में, तो अखिलेश यादव की जो है अभद्रता का आलम यह होता है कि वो कहते हैं कि आपके साथ तो बलात्कार नहीं हुआ ना। तो ये बलात्कार पर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, आजम खां, गायत्री प्रजापति, ये सब मैंने चंद उदाहरण आपको दिए हैं, ज्यादा उदाहरण नहीं है। और ये सब उदाहरण अभी भी जनता की स्मृतियों में ताजे हैं। और ममता बनर्जी के जिस तरह से कि लड़कियां पहले से चुन ली जाएंगी, बहुओं को चुन लिया जाएगा, बेटियों को चुन लिया जाएगा, उनको कार्यालय बुलाया जाएगा, उनके साथ बलात्कार किया जाएगा, और ममता बनर्जी पहले ही दिन जो है शाहजहां शेख को क्लीन चिट दे देंगी। साहब ये मुगलिया काल है क्या कि मुगलों को जिसकी लड़कियां अच्छी लग जाएंगी उसको जो है उसकी डोली उठा ली जाएगी? ये भाई लोकतंत्र है भारत का। अगर आप लोगों को लगता है, सपाइयों को और तृणमूल कांग्रेस के लोगों को और कांग्रेसियों को, और अभी कांग्रेस के मित्र अनिल यादव कह रहे थे भाजपा के बारे में, माधवन को पहचानते हैं क्या मित्र? दीपक जी जरूर जानते होंगे, श्रीमती सोनिया गांधी के सहयोगी हैं। और बलात्कारी माधवन से जो है इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है गांधी परिवार को? ये तो नफरत की दुकान, मोहब्बत की दुकान खोलते खोलते बलात्कार की दुकान खोल ली आपने। और जो है गौतम आपके जो है किस तरह से राजस्थान में सिर्फ बच्चों को बुला बुलाकर, किस तरह से आपका मंत्री, राजस्थान का मंत्री किस तरह से बच्चों को बुला बुलाकर बलात्कार करता था, और उसको अशोक गहलोत की सरकार संरक्षण देती थी। अशोक गहलोत की सरकार में आदिवासी और दलित महिलाओं पर बलात्कार होता था। श्रीमती प्रियंका वाड्रा वो रणथंभौर जाकर अवकाश मनाती थी, लेकिन पीड़िताओं को न्याय दिलाने के लिए चुप्पी साध जाती थी। ये आपके जमाने की ये स्थिति। और कर्नाटक में अभी कर्नाटक हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि आपकी सरकार ने ऐसा कुकृत्य किया जो महाभारत काल में द्रौपदी के चीरहरण से भी अधिक बीभत्स था। दलित महिला को बलात्कार करके बलात्कारियों ने पूरे गांव में नंगा परेड कराया, और आपकी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। तो आपका महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, तृणमूल कांग्रेस पार्टी का किस तरह का रवैया है ये देश भली भांति जानता है। ठीक है अनिल यादव जी, आपका जवाब। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहा योगी ब्रांड नहीं है, तो फिर 2019 में 63 सीटें कहां से आ गई भारतीय जनता पार्टी की? इसके अलावा अगर योगी ब्रांड नहीं है तो 2022 में जिस तरह से समाजवादी पार्टी और आप हारे हैं, आपकी तो मतलब माशाल्लाह इस इतनी बुरी परफॉर्मेंस तो कांग्रेस की हाल ही के दशक में कभी नहीं थी। अब तो कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गई। अगर ये कहा जाए उत्तर प्रदेश से तो गलत नहीं होगा विधानसभा की स्थिति को देखते हुए। दीपक जी मैं बताता हूं, दीपक जी जब जनता जब आपको जनमत देती है ना, और जितना जबरदस्त जनमत देती है उतनी ज्यादा उम्मीदें भी आपसे रखती है।
जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दूसरी बार बहुमत की सरकार दी है, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस भी हैं, लेकिन धरातल पर क्या मिल रहा है? क्या जो मैंने आंकड़े बताए वो झूठे हैं? क्या पेपर लीक नहीं हुए हैं? क्या 50-50 लाख लोगों के परिवार नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं? मैंने झूठ थोड़ी बोला। और क्योंकि देखिए बात हो रही थी महिला उत्पीड़न पर बात हो रही थी, देखिए मैं समझता हूं कि इस बात का कोई औचित्य नहीं है कि मैं ये गिनवाऊं कि भाई कुलदीप सेंगर भाजपा के विधायक थे और नहीं, उन पे एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही थी, सीबीआई को बीच में आना पड़ा। बृजभूषण शरण सिंह कौन सी पार्टी के एमपी आप बेहतर जानते होंगे, जिसके लिए जो बेटियां देश को मेडल दिला के लाई, उन्हें दिल्ली में सड़कों पर घसीटा गया, वो सिर्फ न्याय मांग रही थी। और जो इनकी पार्टी के एक विधायक हैं गोंड, वो उन पर एक माइनर बच्ची से दुष्कर्म का आरोप लगा, साबित हुआ और उनकी सदस्यता भी गई है। ये बीजेपी की कहानियां है। लेकिन मैं समझता हूं कि कहीं भी उत्पीड़न का मामला हो, वहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सख्त एक्शन होना चाहिए। अब हम कहते हैं कि ये राजनीति क्यों हो रही है? देखिए क्या होता है, जब संवैधानिक पद पर व्यक्ति बैठा होता है, उसकी जिम्मेदारी ऑपोजिशन पार्टी से ज्यादा होती है। उदाहरण के तौर पर एनसीडब्ल्यू की जो चेयरपर्सन है रेखा शर्मा जी, जब मणिपुर की घटना हुई, हमने उस पर भी आवाज उठाई, हम उस पर चुप नहीं हुए। हमारे तो राहुल गांधी जी भी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार संसद में भी बोलते रहे कि भैया मणिपुर पे कब बोलेंगे पीएम साहब, और पीएम साहब छोड़िए, एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन तक चुप रही। वो आज वेस्ट बंगाल जाती है, हमें बड़ा अच्छा लगा कि आप जाइए, आप वहां पर मांग भी करिए, लेकिन आप मणिपुर पे नहीं बोलेंगे और बंगाल पे बोलेंगे तो आप पे प्रश्न उठेंगे। आप उत्तर प्रदेश पे नहीं बोलेंगे और बंगाल पे बोलेंगे तो आप पे प्रश्न उठेंगे। आप ये कहिए कि उत्तर प्रदेश में भी गलत हो रहा है, योगी आदित्यनाथ को भी इस्तीफा देना चाहिए, और आप ममता जी के लिए भी जब अगर ये बात कहेंगे तब हम आपका समर्थन करेंगे।